तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कलम से क्रांति में। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि विज्ञान का कट ऑफ क्या रहेगा, गणित का कट ऑफ क्या रहेगा। लोग पूछ रहे थे कि सर विज्ञान में कितने पद खाली हैं, टोटल गणित में कितने पद खाली हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि व्यापम ने स्पेशल जो उनकी रूल बुक है उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा कि किस सब्जेक्ट के कितने पद खाली हैं। उनने केवल बता दिया कि 11,000 लगभग 400 जो पोस्टें हैं वो खाली हैं, लेकिन किस सब्जेक्ट में कितनी है ये नहीं बताया। तो बच्चों को बहुत सारे कन्फ्यूजन थे, तो सारे कन्फ्यूजन यहाँ पर हम दूर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि विज्ञान, स्पेशली हम यहाँ पर विज्ञान और गणित की बात करेंगे। और दोस्तों, मैं कोशिश करूँगा कि सभी लोगों के जो कमेंट है उनका रिप्लाई दे सकूँ और सभी लोगों के जो है जो कोई डाउट होते हैं उनको क्लियर कर सकूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि विज्ञान के जो पद हैं वो कितने खाली हैं और गणित के पद कितने खाली हैं। तो दोस्तों, विज्ञान के जो पद हैं वो 1987, मतलब आप इनको जो है 2000 मान सकते हैं, एक एवरेज, ठीक है, 2000। और जो गणित के पद खाली हैं वो है 1894, मतलब आप इसको 1900 मान सकते हैं, ठीक है, कि 1900 पद। अब आप लोग कहेंगे कि सर आपको कहाँ से पता, मतलब आपको भविष्यवाणी। मुझे पता है नाना प्रकार के बच्चे होते हैं, अभी बोलने लगेंगे कि सर आपको भविष्यवाणी हुई है क्या। तो मेरे भाई, हुआ क्या था कि बहुत सारे बच्चों ने आरटीआई, आप लोग आरटीआई जानते होंगे, राइट टू इन्फॉर्मेशन, इसके तहत क्या होता है कि सरकार से बच्चा कोई भी प्रश्न पूछ सकता है, कोई भी जानकारी मांग सकता है। तो आरटीई के तहत, आरटीआई के तहत क्या किया था कि बच्चों ने पूछा था सरकार से कि किस जो है सब्जेक्ट में कितने पद खाली हैं, और सरकार ने बताया था। इसके बाद यदि आप लोगों को पद याद हो तो लगभग आज से 7 महीने पहले जो है एजुकेशन पोर्टल पर एक जानकारी अपलोड हुई थी, वहाँ पर बताया गया था कि किस पोस्ट में जो है कितने पद खाली है। मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पर डाल दूंगा, आप लोग देख सकते हैं कि देख पाएंगे कि कितनी, कौन से सब्जेक्ट में कितनी कितनी पोस्टें खाली हैं, ठीक है। तो ये तो हुई हमारी पोस्टों की चर्चा, एक कन्फ्यूज़न यहाँ पर दूर हो गया। सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न कि किस शिफ्ट में, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं गणित की, ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे विज्ञान की। तो विज्ञान के बंदे यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर सकते हैं, यहाँ पर इसको भी देख सकते हैं। तो देखिए, जो गणित का सबसे इजी मुझे बच्चों ने बताया जो पेपर, देखिए मैंने तो एग्ज़ाम दिया नहीं है, मैंने तो बहुत सारे मेरे बच्चे हैं, मेरी कोचिंग के बच्चे हैं, तो उनसे मैंने डिस्कशन करा और बहुत सारे बच्चों का मैंने रिव्यू लिया। और आप लोगों को पता है कि बच्चे लगातार कंटिन्यू कमेंट करते रहते, तो उनका स्कोर हम देखते रहते कि किस शिफ्ट में क्या बच्चों का स्कोर रहा। तो 24 फरवरी की जो फर्स्ट पहली शिफ्ट थी उसमें पेपर जो आया था गणित का, उसका लेवल बहुत ही सरल था, मतलब एकदम सरल नहीं मान सकते, लेकिन अदर यदि हम शिफ्ट से कंपेयर करें तो 24 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में जो लेवल था वो अदर कंपेयर, यदि अदर से करें, अदर शिफ्ट से, तो थोड़ा सा सरल था। और सबसे कठिन था तो वो था 25 फरवरी की जो सेकंड शिफ्ट थी हमारी, ठीक है, हम स्पेशली बात कर रहे हैं 25 फरवरी सेकंड शिफ्ट की जो थी, उसमें जो पेपर आया था वो हमें कठिन देखने को मिला है, ठीक है। तो इस जो मैंने फुल एनालिसिस करा है उसके आधार पर कट ऑफ क्या रहने वाला है, तो चलिए हम फटाफट से देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल की, ठीक है, मतलब कि अनरिजर्व। आपको पता है जनरल कुछ नहीं होता, अनरिजर्व होता है हमेशा, जनरल के लिए कोई पोस्ट रिजर्व नहीं होती, ठीक है, अनारक्षित रहती, कोई भी फाइट कर सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनरिजर्व की। तो अनरिजर्व का जो, यदि आप 108 प्लस लाए हैं, ठीक है, 108 के आसपास हैं, तो आप जो है बिल्कुल सेफ जोन में हैं। और यदि हम बात करें फीमेल की, तो फीमेल को चाहिए 102, तब आप सेफ जोन में। अब सर, अब कुछ लोग मुझे पता है कहेंगे सर इतना हाई तो जा ही नहीं सकता। मेरे भाई, जो लोग गणित से रियलिटी में गणित की स्टडी कर रहे हैं ना, उनको पता है। अच्छा स्कोर करा है, 120 स्कोर करा है, 125 स्कोर करा है लोगों ने, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जीके जीएस कहीं से पूछ सकते हैं, साइंस कहीं से पूछ सकते हैं, लेकिन गणित लिमिटेड है, ठीक है, यदि आपसे आता है तो आता है। तो ऐसे बच्चे बहुत सारे हैं, मुझे पता है, जो लोग समझते हैं, यदि आप सही में गणित अच्छे से पढ़िए तो आप लोग भी जानते हैं। तो गणित का कट ऑफ जो है लगभग आप यहाँ पर मैंने बता दिया 108 यदि अनरिजर्व, और 102 फीमेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम बात कर ले तो ओबीसी, तो ओबीसी यदि आप 105 प्लस हैं तो आप बिल्कुल एकदम सेफ जोन में हैं। देखिए, अब हो सकता है कुछ बच्चों के नंबर कम हों तो वो यहाँ पर निराश हो जाएंगे, देखिए निराश होने की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है बाय लक। देखिए, मैं ये यहाँ पर ये नहीं करा कि उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन बाय लक यदि आपकी शिफ्ट का जो पेपर है वो कठिन आया है, सपोज कीजिए यदि आपके शिफ्ट का पेपर कठिन आया है और जो अदर शिफ्ट हैं उनका पेपर थोड़ा सा सरल देखने को मिला, तो व्यापम आप लोगों को पता होगा कि नॉर्मलाइजेशन करवाती है, ठीक है। आप लोग समझते हैं वाली बात ही, नॉर्मलाइजेशन में होता क्या है कि जिनका पेपर सरल होता है उनके अंक कम हो जाते हैं, जिनका पेपर कठिन होता है उनके क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, ठीक है। तो हो सकता है आपकी शिफ्ट का पेपर कठिन हो तो आपके यहाँ पर नंबर बढ़ने की संभावना है, हो सकता है आपके 100 हों तब भी आपका सिलेक्शन हो जाए,
क्योंकि आपके नॉर्मलाइजेशन में अंक कम हो जाएंगे, जिनके ज़्यादा थे हो सकता है उनके कम हो जाएं। ठीक है, ओबीसी महिलाओं की हम बात करें तो 98। आप लोगों को पता होगा अब ओबीसी और जनरल में मैंने ज़्यादा यहाँ पर अंतर क्यों नहीं है, 3 अंक का है केवल अंतर। ठीक है, केवल डिफरेंट जो है 3 नंबर का है। क्यों है? क्योंकि मेरे भाई जो जनरल हैं और ओबीसी से हैं इनमें कट ऑफ का ज़्यादा फर्क नहीं मिलता। यदि आपको ऐसा लग रहा तो आप पटवारी का रिजल्ट उठा के देख लीजिए, मध्य प्रदेश में हाल ही में उसका सब कुछ हुआ है। केवल 1 अंक का फ़र्क था जनरल और ओबीसी में। ठीक है, जिनने एग्ज़ाम दिया है उनको पता होगा, ज़्यादा मुझे सबको समझाने की ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं एससी की। तो एससी में जो इसका कट ऑफ है वो रहेगा लगभग 98। देखिए ये सब जो है आपके ही रिव्यू का नतीजा है, आप जो कमेंट करते हो उसका ही नतीजा है, जो बच्चों से मैं डिस्कशन करता हूँ उसका नतीजा है। मैं व्यापम में कोई अधिकारी नहीं हूँ कि मैंने जो बोल दिया वो हो गया, ये संभावित है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एससी फीमेल। तो इनका कट ऑफ जो है 93 यदि लाए हैं एससी फीमेल तो वो लगभग सेफ जोन में। अब हम बात कर लेते हैं एसटी। तो एसटी की हम बात करें तो यदि आप 90 यानी कि 90 नंबर लाए हैं तो वो सेफ जोन में है बिल्कुल। यदि फीमेल की बात करें तो 85 जिनके नंबर आए हैं तो वो सेफ जोन में है। अब दोस्तों अतिथियों का सवाल होता है कि सर हमारा कट ऑफ क्या रहेगा, क्योंकि अतिथि भी तो होते हैं, गेस्ट फैकल्टी जिनके लिए 25% सीटें रिजर्व करी गई हैं, उनका भी तो कट ऑफ होगा और वो जो आप लोगों से कम होगा उनका। ठीक है, तो वो यदि वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए भी होता क्या है कि 25% जो सीटें हैं वो रिजर्व होती हैं। ठीक है, और यदि कोई अतिथि बंदा है वो अच्छे नंबर लाता है तो वो यहाँ जो अनरिजर्व की सीटें होती हैं या उनकी कैटेगरी में भी क्या करेगा, वो फाइट करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि उनको केवल 25% में फाइट करना है। हो सकता है वो यहाँ पर 108 की जगह 112 लाया हो तो वो यहाँ 25% सीटों में थोड़ी जाएगा, वो कहाँ जाएगा, अनरिजर्व में फाइट करेगा। ठीक है, अपनी ओबीसी कैटेगरी का होगा तो ओबीसी कैटेगरी में फाइट करेगा, किसी भी कैटेगरी में हो तो वहाँ फाइट करेगा। ये कन्फ्यूज़न बिल्कुल आप अपने मन से निकाल लीजिए। इसके बाद तो अतिथियों का कट ऑफ क्या रहेगा, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर व्यवस्थित टेबल बनी है। आप यहाँ पर कम से कम ये मान के चलें कि -5 कर दीजिए। यदि आप अनरिजर्व में आते हैं अतिथि तो 108 लिखा है, यदि आपके 105 के आसपास हैं या 100 हैं तो आपके सिलेक्शन की संभावनाएं पूरी पूरी बनती हैं। इसी प्रकार से ओबीसी में आप 5 से 8 अंक कम कर सकते हैं, हर कैटेगरी से आप लगभग अंक कम करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका कट ऑफ रहने वाला है अतिथियों का। अब हम बात कर लेते हैं विज्ञान की। तो सबसे पहले तो विज्ञान में हमें एक कन्फ्यूज़न होता है कि सर विज्ञान में कौन सी शिफ्ट का जो पेपर है वो सरल रहा, कौन सी शिफ्ट का पेपर कठिन रहा। तो आप लोगों को पता होगा जो विज्ञान से जिनने पेपर दिया है कि टोटल 7 शिफ्टों में पेपर हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी बंदे मैंने देखे, जितने भी बंदे मेरे सामने आए कि किसी ने ये नहीं कहा कि सर मेरा सरल था, मेरा बहुत कठिन था। मैंने खुद बच्चों के रिव्यू देखे, मैंने उनके क्वेश्चन देखे कि कौन कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो लगभग यहाँ पर जो है ऐसा नहीं है, डिफरेंट तो होगा लेकिन इतना खास कोई सरल किसी का हमें देखने को नहीं मिला। कहने का मतलब ये है कि विज्ञान की जो कट ऑफ जाने वाली है वो मेरे हिसाब से हर सब्जेक्ट से सबसे कम रहेगी, विज्ञान की स्पेशली। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अनरिजर्व की बात कर रहा हूँ। अनरिजर्व यदि 100+ हैं आपके तो आपके संभावना जो है सिलेक्शन की पूरी पूरी संभावना है। फीमेल की यदि हम बात करें तो फीमेल यदि 95 नंबर लाती हैं अनरिजर्व तो उनके जो है सिलेक्शन की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी 96, और यदि हम फीमेल की बात करें तो यदि 90 नंबर लाए हैं फीमेल ओबीसी से तो इनका सिलेक्शन की संभावना है। यदि हम बात करें एससी की तो एससी रहेगा 90, और एससी फीमेल की हम बात करें तो 87 इनका सिलेक्शन होने की संभावना है। एसटी की हम बात करें तो 84, और फीमेल की बात करें तो केवल 80 नंबर ही लाए हैं जो एसटी फीमेल, उनका सिलेक्शन होने की पूरी पूरी संभावना है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं अतिथियों की। तो अतिथि के लिए बिल्कुल सेम, हर जगह सेम फॉर्मूला है। 5 से 8 नंबर आप माइनस यहाँ पर करके देखें, बिल्कुल आपके सिलेक्शन की पूरी पूरी संभावना बनती हैं। ठीक है, विज्ञान स्पेशली ये कट ऑफ हो सकता है कि इससे ज़्यादा जाना जाए ना, क्योंकि जिन्होंने विज्ञान का पेपर दिया है वो ज़रूर कमेंट करेंगे, अपने अपने शिफ्टों के नंबर कमेंट करें, अपना अपना सब्जेक्ट कमेंट करें। और विज्ञान के जो छात्र हैं इनके लिए विशेष मेरी सहानुभूति है, क्योंकि देखो एक तो इनके साथ छल हुआ है, छल बिल्कुल ये 100% मैं दावा नहीं कर रहा, लेकिन जो पेपर लीक हुआ था आप लोगों को पता हो सकता है आप तक पहुंचा हो। ठीक है, तो विज्ञान का जो पेपर था वो रियलिटी में कुछ लोग बोल रहे थे कि सर नहीं नहीं ऐसा नहीं है, किसी ने फ़ोटो कैप्चर कर ली होंगी एग्ज़ाम के टाइम, आपको देखने को मिला होगा विज्ञान के पूरे क्वेश्चन।
वो एग्ज़ाम सॉल्व करते समय की फ़ोटो नहीं है। मैं हो सकता है उसको आप लोगों को कैसे बताऊं, हो सकता है अलग से मैं उसके लिए वीडियो बना दूं। तो यदि वो कुछ मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर रियलिटी में भर्ती होती हैं तो ये कट ऑफ, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि कोई फर्जीवाड़ा हो जाता है, मतलब जो पेपर लीक हुआ था वो सही है बात, तो फिर कट ऑफ यहाँ पर हाई चला जाएगा। ये तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि व्यापम का जो जो मैंने देखा है, और जो पेपर वो लीक हुआ था विज्ञान का, ठीक है, वो उस टाइम का है जब डिवाइडेशन करते हैं कि कौन सी शिफ्ट में कौन सा पेपर रखना है। आपने स्क्रीनशॉट देखे हो शायद, एक एक प्रश्न की स्क्रीनशॉट थी, लगभग 100-200 स्क्रीनशॉट आए हुए थे। तो ये मेरे हिसाब से है। चलिए उस पर वो अलग डिस्कशन का विषय है, हम तो हमारी मेहनत कर रहे हैं, बाकी अब क्या कर सकते हैं, जैसी सरकार वैसा नतीजा। तो दोस्तों यहाँ पर ये मैंने गणित और विज्ञान का आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई है, संभावित कट ऑफ लगभग जो मेरा एनालिसिस था। यहाँ पर मैं किसी प्रकार का दावा नहीं कर रहा। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं हमेशा लगातार अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन जी के जी एस रिलेटेड आप लोगों के लिए ट्रिक लाता रहता हूँ। तो दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।